और मैं अभी निकलता हूँ और फाइट यार्ड जाता हूँ। वहाँ पे मेरे को फाइट देखना है, ग्रैपलिंग का हो रहा है, तो निकलते हैं। वहाँ का वीडियो बना के आपको भेजूँगा। ठीक, फाइट फाइट यार्ड में आ चुका हूँ, बट आने के बाद ही ख़त्म हो गया गेम। और सर का आज लास्ट डे है, तो थोड़ा सा पार्टी वार्टी करेंगे आज, और मज़ा आ रहा है मेरे को। ये मेरा ड्रीम प्लेस है गाइस। अभी मेरे को यहाँ पर खड़े होने से मेरे गूज बम्स आ जा रहे हैं, आपको पता है। यहाँ पर खड़े होने से ही मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। मेरे ड्रीम प्लेस है, बट मैं यहाँ आ ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर जैसे कंप्लीट ख़त्म होगा तो मैं कंटिन्यू ना करूँगा, कैसे ना कैसे करूँगा, लिंक करूँगा ज़रूर। और मज़ा आ गया आज फाइट में। बोले काश मेरा हाथ नहीं टूटा था तो मैं भी करता। चलो ठीक है, मिलते हैं। राधे राधे। तो ऋषि सर आज सेलिब्रिटी बन गए। सर 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 आज सेलिब्रिटी बन गया है। तो ठीक है। तो गाइज, तो हमारे जो सर है वो अब जा रहे हैं, अब पता नहीं कब मिलेंगे। तो सर को मैं, ये मेरा वादा है, अगर मैं कॉन्सर्ट करूँगा तो इनके लिए फ्री टिकट रहेगा। ओके सर। Chandan, one of the guy in the fight yard, who have the most potential to do a lot of great things in his future. Keep supporting him, guys. थैंक यू सर। तो compete करेंगे अगर आप हमारे नॉर्मल में हो। जहाँ भी होगा फाइट आप बताना। इतना घर पे ये पर्सनल चले गए। क्यूरियोसिटी थी मार्शल आर्ट, ये ब्रूस ली देखना, WWE देखना, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थी ट्रेन करने की आजू बाजू में, तो काफी वेट करना पड़ा। एक कजन है, मेरे भाई जैसा है, मतलब भाई है, भाई तो बचपन से साथ है, तो वो कूडो करता था। कूडो में सेम में जैसा है, बट हेड गियर होता है, घी पहनना पड़ता है, काफी प्रोटेक्टिव गियर होते हैं, शू पैड, बड़े बड़े हैंड ग्लव्स। तो उसने इंट्रोड्यूस कराया कि ये कूडो है, अगर इंटरेस्ट है मार्शल आर्ट्स में तो कूडो। हम छत पे बेयर मेटल स्पारिंग करते थे, हमें पता नहीं था कि सेफ रहना होता है, इंजर्ड नहीं करना है एक दूसरे को। तो फाइनल उसने इंट्रोड्यूस किया। मेरा घर उस अकेडमी से पहले काफी दूर था, नोन नहीं था, पता भी नहीं था कि वो अकेडमी कहाँ पे। फिर हमने घर शुरू किया, तब एक दिन अचानक से पता चला कि पास में कोई मार्शल आर्ट्स का अकेडमी। तो मैं गया, पहले दिन ज्वाइन किया मैंने, वो साथ में गया था भाई के, शाकिर नाम है उसका, बचपन से चट्टी वट्टी बोलते हैं। तो हम दोनों पहले दिन साथ में गए, तो मैं बहुत जोश में था कि जो भी और कर देंगे। 1.5 आवर का पूरा इंटेंस सेशन था, प्योर कार्डियो, कुछ टेक्निक कुछ की नहीं, जो उसमें मैंने पूरा कर दिया। दूसरे दिन भी गया, दूसरे दिन भी पूरा कर दिया। तीसरे दिन जब मैं सुबह उठ नहीं पाया तो मैं 5 दिन सोया, बट जोश उतना ही था पहले दिन से। फिर कंटिन्यू किया, 2 महीने गया, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में जो भी सीखा था 2 महीने में, वो सब छत पर प्रैक्टिस किया, रूम में किया। फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर से स्टार्ट किया पूरा डेडिकेशन के साथ। 3 साल कूडो किया। पहला टूर्नामेंट था मेरा, तो उसमें 2 फाइट बढ़िया गई, तीसरा लॉस हो गया था, फाइनल्स में लॉस हो गया था। उसके बाद फिर सोचा कि नहीं, अभी तो पहला ही है, पहले में लॉस से क्या होता है। मैंने कभी भी जीतने के लिए कम्पीट नहीं किया। जो भी सीखा है, जो भी लगता था कि परफॉर्म किया जाए, क्योंकि लोग तो पकड़ के जीत जाते हैं, कुछ भी करके जीत जाते हैं, जीतने से उतना नहीं था। तो 3 साल कम्पीट किया, उसमें काफ़ी नेशनल के लिए काफ़ी बार सेलेक्ट हुआ, लेकिन
एमएमए में शुरू से ही मन था, तो मन नहीं था कि नेशनल में कम्पीट किया जाए, लगा था कि सीधा नेशनल ही करना है, यहाँ पे जो पास में है उसमें कम्पीट किया जाए। 3 ईयर वो किया, उसके बाद 12th खत्म होने वाला था, अब फुल अब यहाँ से छोड़ के अब जाना है, अच्छी ट्रेनिंग करूँगी। फिर वहाँ से लीव किया, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर दिल्ली में पूरी डेडिकेशन के साथ फिर से 2 टाइम 6 घंटे 8 घंटे ट्रेनिंग शुरू किया। फिर करते करते 6 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद पहला कंप्लीट किया अपना फाइट, पहला था और पहले राउंड में 1 मिनट में TKO फिनिश हो गया। फिर मेरा दूसरा फाइट था, शॉर्ट नोटिस 10 मिनट की नोटिस, और मैं फाइट करने का मेरे को पता नहीं कौन है, तो टीममेट से चला दिया, ले लेगा जा उतर जा, तो मैं जोश के अंदर उतर गया। फिर वहाँ मेरा पहला लॉस हुआ, उससे हार गया। फिर लॉस भी आया, कभी विन्स भी आए, फिर एक टाइम आया कि विन ही विन्स आए, क्योंकि एक बार जब आप हार जाते हो तो आपको पता है कि हार से क्या सीखते हैं हम। तो हारा, फिर उससे सीखने भी मिला कि ये गलतियाँ आप आगे नहीं करनी। तो उससे सीखने के बाद फिर एक टाइम जब विनिंग स्ट्रीक आ गई थी, सबको केज में स्लैम्स कर रहे हैं, आगे इधर उधर फेंक रहे हैं, टाइम वैसा भी आया। फिर मैं गुवाहाटी गया ट्रेनिंग के लिए, गुवाहाटी में कुछ टाइम, फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से घर आना पड़ा वापस। तो फिर कुछ टाइम रेस्ट था घर पे। फिर ऑल ऑफ सडन एक दिन कॉल आता है कि छत्तीसगढ़ में फाइट यार्ड जिम है, कोच की जरूरत है। तो मेरा कोचिंग का शुरू से ही एम था कि मेरे को लगा था कि लाइफ टाइम कम्पीटिंग करना है। कोच एट द एंड जब एज हो जाएगी लड़ने का तो बचेगा तब कोचिंग करेंगे। फिर मैंने कहा ट्राई मार के तो देखते हैं। फिर मैं फाइट यार्ड आया, फिर मैंने यहाँ सिखाना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि जिनको मैं सिखा रहा हूँ बहुत जल्दी सीख रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेट हो गया कि यार मैं सिखा रहा हूँ, सब कुछ सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी सबको आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे थे जो फर्स्ट डे से मेरे साथ ही शुरू किए, जैसे वन भाई और ये दोनों मेरे साथ ही फर्स्ट डे से, करण, ये सब लोग फर्स्ट डे से मेरा शुरू किए, तो जल्दी सीख रहे थे। तो मैं भी इनकरेज हुआ, मोटिवेट हुआ कि यार कि हाँ सिखाते हैं। अभी फिर कुछ पर्सनल काम की वजह से जाना पड़ता है वापस। अभी हुआ तो वापस आऊँगा। तो फिर मैं क्यों नंबर है, जब भी कुछ डाउट कुछ भी हो अवेलेबल हूँ आपके लिए, कभी भी कुछ भी हो कॉल मी, जो भी क्लियर आउट। मैंने अभी तक ये स्टोरी था। It's not the end yet, sir. हाँ, it's Yes. not. और मिलेंगे। कोच एक सब अपनी पॉइंट रखेंगे कोच के लिए। मैं बोलूंगा कि आप फाइटर तो नो डाउट आप सिखा रहे हैं, तो अभी आपके सामने कुछ नहीं है, बट एज ए पर्सन मैंने भी इंस्टाग्राम में डाला, आप यूर जेम ऑफ पर्सन, और आपकी जो टीचिंग स्किल है, आप एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, तो उसको कभी मत छोड़ना। तो मैं एक एज ए स्टूडेंट बोलूंगा, आप ये कभी मत छोड़ना, आप बहुत अच्छे मेंटर हैं। अगर मैं अच्छा सिखा सकता हूँ तो मुझे तो सिखाना चाहिए। जी जो मेरे सीख रहे हैं, चलो हाइपोथेटिकल केस में मैं उतना आगे नहीं जा पाया तो स्टूडेंट्स मेरे जाएंगे। मैंने एक बार जब भी मैं स्टार्टिंग में आया था तो ऑब्वियसली बात है, मैं कोच हूँ, मुझको ज़्यादा आता है, कुछ ज़्यादा आता है, तो ऑब्वियसली स्पारिंग में सब चलो हार गए, बट धीरे धीरे सब इम्प्रूव किए। मैं धीरे धीरे रोलिंग में, स्पारिंग में, स्ट्राइकिंग में देख रहा हूँ, साहिल को देख रहा हूँ ऐसे फेक्स करते हुए, जिसको मुझे फील करना पड़ रहा है कि फेक्स हो रहे हैं। फाइन, शांतनु बैक पे आ जा रहा है तो मेरे को थ्रेट हो जाएगा, अरे बैक पे आ गए, चुप कर देगा क्या। पहले दिन केज वर्क हुआ, इन्होंने मेरे को करिए पूरा ग्राइंड करते, एक दिन मिस नहीं करते। बट जब एक टाइम आता है, क्योंकि उनका फाइट साल में एक बार 2 बार होता है, तो काफी देर होते हैं, बट कैम के टाइम से ग्राइंड करते हैं। सर एंड्योरेंस कैसे बिल्ड करें जैसे फाइट के दौरान, क्योंकि मैं ना, मेरे को लगा था कि अब तो मैं ही जीतूंगा, ये क्या ही कर लेगा अभी वो मतलब आरएनसी कर लिया उसने। एक्चुअली स्प्रिंट से या फिर बर्पी पुशअप से देखो सब कुछ इम्प्रूव होता है। ये बैच मतलब बुरा मत मानना, फाइन 7 PM वाला बैच सबसे क्विक लर्नर है। बहुत जल्दी सीखे हैं। सर ही है और ये बेस्ट स्टूडेंट तब बने थे जिस दिन ये अकेले आए थे। नहीं, उसके साइड भी था, जैसे उसके साइड भी था। वो बढ़िया बात है, अकेले भी आया, लेकिन बेस्ट इसलिए था क्योंकि साहिल एक दिन आया था। साइड है, बोल सकते। उदय ने जैसा डाउट पूछा कि एडवांस सीखने की क्या करें, तो इशू ये है कि आप लोगों की टाइमिंग क्या, फाइन आप लोग एक टाइम यहाँ पाते हैं,
अगर हम हाँ, 3 वही, टाइम वही, ट्रेनिंग हाँ। करें इन अ दिन, तो मैं बोलता हूँ कि फाइट यार्ड को मैं बेस्ट टीम इन दी कंट्री बना सकता हूँ। कुछ भी बोलो, आर्मी मस्त हो। लाइटर कौन रखा है? फाइटर स्पिरिट है, वो दिखता ही है ना, बट वो जैसे आप चीजों को ग्रैब करते हो और हमें मतलब कॉम्प्लेक्स चीज को आप कितनी प्यार से हमको देते हो, वो तो है। फट फट से आता है। सर हम लोग क्लास में ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इंडिविजुअली एक एक को ये लगता है कि हम पीटी ले रहे हैं, लिटरली। हाँ सही बात। एक्चुअली मेरे एक बहुत लंबा हो गया है बोलने का स्पीच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मेरे एक कोच है एक्चुअली शिवान नोटियल, उनका क्रॉसफिट में ग्रैपलिंग कोच थे, जिज्जू कोच हमारे पर्पल गए थे वो। तो वो मैं बोलता हूँ कि बेस्ट ग्रैपलिंग कोच इन इंडिया है वो। अभी उन्होंने खुद का दिन देहरादून में खुल लिया। तो हम उनसे सीखते थे ना, तो वो मेरे से भी ज्यादा डिटेल्स में बताते थे। तो जब मैं पहले दिन क्लास में, तो मैंने उनको इमेजिन किया कि वो कैसे शिवान सर जैसे क्लास लेना है मेरे को, इसलिए मैं इतना डिटेल में सीख के आया कि सर उन्होंने नहीं, जैसे सिखाया कि आप तुम बेस्ट ऐसे कोच वैसे हो, करो। लिटरली बना। हम अगर कोई बिगिनर है ना, तो उसको आपसे अच्छा कोच नहीं मिलता है। ठीक है अंकल, चलो पिक करेंगे, होता जाएगा नहीं तो। हैप्पी बर्थडे टू यू। सीनियर और जूनियर नहीं, उसको खिला सर, वो शांतनु, स्टार प्लेयर वो शांतनु और वैभव भाई। अरे भाई चैंपियन है। अरे भाई भाई तेरे में भी एटीट्यूड आ गया ना। बेल्ट जीतने के बाद क्या करेगा पता नहीं। कौन हो तुम लोग, जाओ। सुपर सीनियर। तो जो मैं यहाँ फाइट यार्ड का वीडियो बनाया हूँ, उसको मैं अलग से वीडियो डालूंगा। जो मेरा जर्नी है 10 डेज चैलेंज का, उसको मैं अलग से वीडियो डालूंगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ के बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर, इनको सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। थैंक यू भाई। तो अभी थोड़ा केक खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे, मिलते हैं। हेलो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और अपना वीडियो जो है मैं अलग से डालूंगा, और जो फाइट यार्ड का जो वीडियो मैंने बनाया उसको अलग से डालूंगा। और ऋषि सर जा रहे हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। तो सर, ऋषि सर पता है 3 महीने के लिए आए थे और 3 महीने ट्रेनिंग कराए हैं, और उनमें से मैं कितना सेशन लिया हूँ, मुश्किल से 20, शायद उससे भी कम सेशन लिया हूँ मैं। ठीक है, और मैं एडमिशन लिया था नवंबर को, सोच रहे हो। और मुश्किल से मैं कंटिन्यू 20 दिन गया हूँगा, उसके बाद से मैं जा ही नहीं पाया। तो ये तो मेरा ड्रीम प्लेस है, कैसे ना कैसे करके मैं जाऊँगा और रेगुलर होऊंगा। अभी थोड़ा स्ट्रगल पॉइंट है तो मैं नहीं जा पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हाथ भी टूटा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो कंटिन्यू करूँगा। ऋषि सर को ये बोलूँगा, लव यू सर, आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मुश्किल से 15 से 20 दिन का। ठीक है, हम लोग घूमे हैं, उनको घुमाया भी हूँ बहुत जगह। ठीक है, गाना गाए साथ में बैठ के, तो बहुत मस्ती किया पर। तो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं कॉन्सर्ट कहीं करूँगा बड़ी जगह पे, तो आपके लिए फ्री टिकट, और जितने भी फाइट यार्ड में है सबको फ्री टिकट करूँगा, जरूर तो करूँगा। तो ठीक है, मैं यहीं एंड करता हूँ और राधे राधे, मिलते हैं।